ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्यारे बाप दादा के 18/6/71 के महावाक्य सुन रहे हैं। सार है मुरली का बुद्धि की अलौकिक ड्रिल। बाबा कहते आवाज से परे रहना अच्छा लगता है व आवाज में रहना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? पूछ रहे बाबा। असली देश व असली स्वरूप में आवाज है। जब हम अपने असली देश में हैं, अपने असली स्वरूप में हैं, तो क्या वहां हम आवाज में होते हैं? जब अपनी असली स्थिति में स्थित हो जाते हो तो आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है ना। ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो? बाबा ने पूछा कि ऐसी ही प्रैक्टिस कर रहे हो कि जब चाहे जैसे चाहे वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाए। जैसे योद्धे जो युद्ध के मैदान में रहते हैं, उन्हों को जब भी और जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे करते ही जाते हैं। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल भी हो और मास्टर सर्वशक्तिमान भी हो। तो दोनों ही होने के कारण 1 सेकंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहे उस स्थिति में टिक जाएं। ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो। अभी अभी कहा जाए परम धाम निवासी बन जाओ, अभी अभी जैसे बाबा ने कहा परम धाम निवासी बन जाओ तो बन गए सेकंड में। तो ऐसी प्रैक्टिस है जो कहते ही इस देह और देह के देश को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसी प्रैक्टिस है कि जो कहते ही इस देह और देह के देश को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। अभी अभी परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। परम धाम निवासी से सेकंड में अव्यक्त स्थिति में आ जाओ। और अभी अभी सेवा के प्रति आवाज में आए, सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहे। ऐसे अभ्यासी बने हो। भले आवाज में आए सेवा के प्रति, सेवा करते हुए भी क्या किया? अपने स्वरूप में स्थित रहे, अपने असली स्वरूप की स्मृति रही। तो ऐसे अभ्यासी बने हो। ऐसा अभ्यास हुआ है। वह जब परमधाम निवासी बनने चाहें तो परमधाम निवासी के बजाय बार बार आवाज में आ जाएं। ऐसा अभ्यास तो नहीं करते हो। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां 1 सेकंड से भी कम समय में लगा सकते हो। अपनी बुद्धि को जैसे जब जहां चाहे 1 सेकंड से भी कम समय में बाबा पूछ रहे हैं लगा सकते हो। ऐसा अभ्यास हुआ है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान कौन है? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझते हो। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी भी हो तो क्या अपनी बुद्धि की लगन को अथॉरिटी से, अधिकार से जहां चाहे वहां नहीं लगा सकते? अथॉरिटी के आगे यह मुश्किल है व सहज है। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को जब चाहो जहां चाहो वहां लगा सकते हो ना। अभी हाथ को ऊपर व नीचे करना चाहो तो कर सकते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों का मालिक बन जब चाहो कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्प को व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सकते हो। अगर ऐसा है तो इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों का मालिक बनकर जब चाहे जैसे चाहे हम स्थूल कर्म इंद्रियों को यूज करते हैं उनका मालिक बनकर। तो बाबा कहते हैं वैसे ही संकल्प को व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सकते हो। तो इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है। जो बुद्धि की लगन भी ऐसे ही सहज जहां चाहो वहां लगा सकते हो। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां
चलाते हैं व कर्म में लगाते हैं। ऐसे अभ्यासी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान व मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता। अगर यह अभ्यासी नहीं है तो मास्टर सर्वशक्तिमान व नॉलेजफुल नहीं कह सकते। नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है कि जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। यह नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल हैं और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिमान होने कारण सर्व शक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। लास्ट पढ़ाई का कौन सा पार्ट है और फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट यही अभ्यास है। जैसे बच्चे का लौकिक जन्म होता है तो पहले पहले उनको एक शब्द याद दिलाया जाता है, सिखलाया जाता है ना। तो यहां भी अलौकिक जन्म लेते पहला शब्द क्या सीखा? बाप को याद करो। तो जन्म का पहला शब्द लौकिक का भी अलौकिक का भी वही याद रखना है। यह मुश्किल हो सकता है क्या? अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते हो। यह है बुद्धि की ड्रिल। ड्रिल के जो अभ्यासी होते हैं, स्थूल रीति भी ड्रिल करते हैं ना लोग। तो बाबा ने कहा जो ड्रिल के अभ्यासी होते हैं तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो दर्द होगा, शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन जो अभ्यासी बन जाते हैं फिर वह ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। तो यह भी बुद्धि की ड्रिल कराने का अभ्यास कम होने के कारण पहले मुश्किल लगता है, फिर माथा भारी रहने का व कोई ना कोई विघ्न सामने बन आने का अनुभव रहता है। तो बाबा कहते ऐसे अभ्यासी बनना ही है। ड्रिल करने का, बाबा को याद करने का अभ्यास करना ही है। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। जिन्हों को यह अभ्यास मुश्किल लगता है तो प्राप्ति भी मुश्किल है। इसीलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दें। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, वैसे यह वाणी से परे जाना भी इतना सहज होना है। अच्छा, ओम शांति।